हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। बच्चे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 52,699 पदों पर भर्ती प्रक्रिया किसी भी समय शुरू हो सकती है। अभी किसी भी समय, अभी आज कल परसों में किसी भी समय टेंडर जारी हो सकता है, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सभी ये भी बात जानते हैं कि इसमें जो जनरल के लिए एज होती है वो 18 से, पुरुष के लिए 18 से 22 वर्ष होती है। SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट मिलती है। ये भी आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में वर्ष 2018 में लास्ट भर्ती आई थी और 3-4 महीने बाद अक्टूबर आ जाएगा और लगभग 5 साल हो जाएंगे लास्ट भर्ती के बाद में कोई भर्ती नहीं आई। तो वो जो बच्चे जो मान लो 4-5 साल 2018 में, जिसकी मान लेता हूं 1 जनवरी 2019 को जिस व्यक्ति की, मतलब उस भर्ती के आने के बाद में जिसके 18 वर्ष एज हुई होगी, वो व्यक्ति जब 19, 20, 21 और 22 करके आया तो 1 जनवरी 2023 को उसकी 22 साल हो गई। मतलब एक जनरल कैंडिडेट जिसकी 18 वर्ष आयु हुई 1 जनवरी 2018 को, वो 1 जनवरी 2019 को, वो भाई अगर मान लेता हूं पेपर देता या एग्ज भर्ती आती तो भर सकता था फॉर्म। लेकिन 2020, 2021, 2022 और फिर क्या आ गई अब 2023, कोई भर्ती नहीं आई। तो आप देख रहे हो 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक लगभग कितने साल हो गए? 20 तक 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 3 साल और 3 से 2023 4 साल। तो ये व्यक्ति 22 वर्ष का हो गया, ये ओवर एज हो गया और भर्ती नहीं आई। फिर अब जब इसकी कोई गलती है, अब जब इसने कहा कि भाई ठीक है हमें कुछ छूट दे दीजिए 3 साल की, 4 साल की, 2 साल की, जो भी आपको अच्छा लगे, तो सरकार की तरफ से कहा गया नहीं जी, हम तो सरकार है, हम किसी की नहीं सुनते और न्याय अन्याय घंटा में असर नहीं पड़ता। तो उन्होंने छूट देने से नकार दिया। फिर ट्विटर कैंपेन हुए पिछले 2-3 साल से, आप लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हो कि छूट मिलनी चाहिए। तो देखिए, कानूनी आधार पर भी आपको छूट मिलनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ये केवल सरकार की कोई मानवता अनुकंपा नहीं मांग रहे हम लोग, ये आपकी कानूनी आधार पर भी आप छूट के हकदार है, क्योंकि आपकी तो कोई गलती नहीं है। और फिर अब सबको दीजिए, जनरल से लेकर SC ST OBC कैटेगरी। जैसे SSC GD की भर्ती में 2021 में भी भर्ती हुई, फिर भी सरकार ने 3 वर्ष की छूट दी। आगे आने वाली CRPF की 1,39,000 वाली भर्ती में भी छूट देने की बात कर रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। फिर और भी जो अलग अलग अभ्यर्थी हैं, अलग अलग संगठन हैं, जैसे बीजेपी के ही कुछ विधायक, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर छूट की बात कही है। तो अब ये फाइनल टेक ये निकल रहा है कि उम्मीद है कि आप सभी को, पूरी उम्मीद, केवल उम्मीद नहीं है, पूरी उम्मीद है कि आप सभी को एज में छूट जरूर मिलेगी। पर अगर एज में छूट नहीं मिली तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कानूनी हक से भी आप ले सकते हैं। 2018 में जो 49,568 वाली वैकेंसी थी उसमें भी 1 साल की छूट कोर्ट से लेकर आए थे। 18 से 23 वर्ष उसमें 1 साल की छूट दी गई थी, क्योंकि भर्ती हुई नहीं है 4 साल 5 साल में पीछे। वरना मुझे लगता है कि सरकार ही आपको यहीं से छूट दे देगी, उसमें कोई ऐसी इश्यू है नहीं। बस जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। बाकी तब तक आप साथ ही पढ़ाई करते रहिए। आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन रणभूमि से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही हैं। आप साथ ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एकदम सिलेबस को एक एक चीज प्रीवियस ईयर आधारित जरूर तैयार करके जाना। यूट्यूब पर हमारी सुबह 6 बजे करंट, फिर 6 से करंट होके 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ और 11 बजे हिंदी होती है। और फिर शाम को हमारी 5 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। रात को 8 बजे मेरी हिंदी की क्लास होती है। अभी हर शनिवार रात 8 से 11 मैराथन भी होती है, कल भी है, तो आप मैराथन क्लास में भी जुड़े। और साथ ही सोमवार से मैं आप सभी लोगों के लिए एक जीके की क्लास और शुरू कर रहा हूं यूट्यूब पर, उत्तर प्रदेश पुलिस को विशेषकर ध्यान में रखते हुए। तो तैयारी करते रहिए और ये 100% उम्मीद है कि आप लोगों को छूट जरूर मिलेगी। तब तक आप ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए जितनी अपनी तरफ से ट्वीट इत्यादि करके कोशिश कर सको उतनी जरूर करना। तो हिम्मत रखिएगा, हौसला रखिएगा, आपको एज में छूट जरूर मिलेगी, क्योंकि वो आपके साथ नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। जो 18 साल का व्यक्ति था
तब हुआ, उसको बिना एग्जाम दिए एक एग्जाम में नहीं बैठा, एक फॉर्म नहीं भर पाया, और जनरली दो दो फॉर्म मिल जाते हैं सभी को मौका, वो एक फॉर्म नहीं भर पाया और वो ओवर एज हो गया। बाकी आप ट्विटर के माध्यम से थोड़ी थोड़ी चीजें सरकार तक जरूर पहुंचाते रहो और तैयारी में कमी मत करो किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए यही आपको बताना था। थैंक यू, जय हिंद।